शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग सीटेट जनवरी सन 2021 में जो पेन पेपर मोड यानी कि ऑफलाइन मोड में सीटेट का पेपर हुआ है उसे हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार सीटेट का पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, इसलिए हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि जब सीटेट ऑफलाइन मोड में होता था तो पेपर का पैटर्न कैसा होता था, किस लेवल के क्वेश्चंस आते थे। इसीलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे जो कि आखिरी बार सीटेट ने ऑफलाइन मोड में कराया था। ठीक है, जब से सीटेट ऑनलाइन मोड में पेपर करा रहा है उसके सामने परेशानी ये आती है कि उसको बहुत सारे सेट तैयार करने पड़ते हैं और उसके पास कोई एक्सपर्ट उर्दू का होता नहीं है। तो वो करता ये है कि जो इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं उनको डायरेक्ट तर्जुमा कर देता है गूगल ट्रांसलेट की मदद से और उसे उर्दू में छाप देता है, जिसकी वजह से उसकी जो पैटर्न है, उसकी जो साख्त है, उर्दू पेडागोजी में बहुत मुश्किल हो जाती है और जिसे हल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बहुत सारे उर्दू के जो तालिबे इल्म हैं उनको दिक्कत और परेशानी का सामना होता है। लेकिन ऑफलाइन मोड में चूँकि एक ही सेट बनाना होता है इसलिए प्रॉपर ये अच्छे से पेपर बनेगा। और पिछली बार पेपर कैसे बना था यही जानने के लिए आज हम पिछली बार जो ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ था उसे हल करेंगे। हम ये जो पैसेज के क्वेश्चंस हैं इनको हल ना करते हुए सीधे आते हैं पेडागोजी के क्वेश्चंस को। पैसेज को हल करने की ट्रिक और मेथड मैं आपको अलग से एक क्लास में समझा दूंगा, जिससे आप आसानी से कोई भी पैसेज आएगा हल कर लेंगे। पेडागोजी का पहला सवाल और इस क्वेश्चन पेपर का सवाल नंबर 106, इसमें कह रहा है कि कौन कवायद पढ़ाने का एक मुअस्सिर तरीका है, ग्रामर पढ़ाने का इफ़ेक्टिव मेथड, प्रभावशाली विधि कौन सी है। पहला है मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस, मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, कवायद के मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस या फिर कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में माविन सियाक में कवायद की तदरीस। चारों ऑप्शन मैंने पढ़ा, अब समझिए। देखिए, ग्रामर पढ़ाने का जो बेस्ट मेथड होता है वो इंडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड को हम लोग उर्दू में कहते हैं इस्तिक़राई तरीका और इसे हिंदी में आगमन विधि कहा जाता है। तो इस मेथड में हम पहले ही बच्चों को एग्जाम्पल्स देते हैं और उसी एग्जाम्पल से रूल क्रिएट कर देते हैं और उसको ग्रामर पढ़ाते हुए अप्लाई करते हैं, यानी पहले मिसाल और फिर मिसालों से उसूल वज़ा कर देते हैं। तो आप देखेंगे चारों ऑप्शन में इस्तिक़राई तरीका नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा सही होगा। देखिए, ग्रामर पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है इंडक्टिव मेथड के अलावा ये है कि आप ग्रामर के रूल्स को फाइंड आउट करते हुए कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को ग्रामर की टीचिंग कराइए। यानी कि यहाँ पे भी आपका इंडक्टिव मेथड ही फॉलो होगा, यानी कि आप पहले एग्जाम्पल देके ग्रामर के रूल को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि कवायद के उसूलों की दरियाफ्त करेंगे। तो कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में जो मुआविन सियाक हैं उसके मुताबिक हम ग्रामर की अगर टीचिंग करेंगे तो ये मेथड बेस्ट माना जाएगा, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। तो कवायद पढ़ाने का मुअस्सिर तरीका है कवायद के उसूल की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस, यानी कि कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग ग्रामर पढ़ा के हम इफ़ेक्टिवली ग्रामर पढ़ा सकते हैं। आई बात समझ। अगला सवाल देखते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है कि समाजी तामुल का जो तस्वुर है किसने दिया। समाजी तामुल यानी कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, ये वाइगोस्की ने कंसेप्ट दिया। वाइगोस्की ने अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अपनी इस थ्योरी में इन्होंने तीन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इनकी थ्योरी का नाम है। सबसे पहले उन्होंने सोसाइटी यानी कि समाज को इम्पोर्टेंट बताया, फिर लैंग्वेज को, उसके बाद कल्चर को, या फिर आप इसको याद रखने के लिए इस तरह से कह सकते हैं SCL, यानी कि सोसाइटी, कल्चर
और लैंग्वेज, तीन चीज़ों को इम्पोर्टेंट बताया। और वाइगोस्की ने ये कहा कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही भाषा विकास करते हैं, यानी कि सामाजिक तामुल का जो कंसेप्ट है, सोशल इंटरेक्शन का जो कंसेप्ट है, वो लेओ वाइगोस्की ने दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माविन होगा, ये पूछा जा रहा है। ज़बान का इक्तिसाब यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसे हम भाषा अर्जन हिंदी में कहते हैं। तो भाषा अर्जन में घर का माहौल जहाँ बच्चों को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं, ये मददगार होगा, या फिर घर और आस-पास बड़ों की बातों को सिर्फ सुनना, या बच्चों से कई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, या फिर दूसरे बच्चों के साथ खेलना। देखिए, बच्चों में लैंग्वेज एक्विजिशन सबसे बेहतर तरीके से तभी होगा जब उनको ज़बान से ज़्यादा इस्तेमाल होने का, ज़बान को ज़्यादा इस्तेमाल होने का और ज़बान से ज़्यादा रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो जब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो वो इंटरेक्शन करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, आपसी तालमेल बैठाएंगे, जिसकी वजह से उनको ज़बान इस्तेमाल करने का ज़्यादा मौका मिलेगा और उनके ज़बान का इक्तिसाब या ज़बान की हुसूलियत भी होगी। तो बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में जो सबसे ज़्यादा माविन है, वो है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। मैं एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, जानबूझ के ज़्यादा वक्त इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए, वरना मैं 10 मिनट में 20 क्वेश्चन जल्दी से पढ़ के टिक लगा के चला जाऊँ, फ़ायदा क्या होगा जब आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। मैं कंसेप्ट क्लियर इसलिए कराना चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो उर्दू के अलावा कोई भी ज़बान की पेडागोजी होगी, चाहे वो हिंदी की होगी या अंग्रेज़ी की, आप अपने कंसेप्ट क्लियरेंस की मदद से आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। देखो, जो चौमस्की हैं, नोम चौमस्की, उन्होंने ये कहा कि बच्चों में एक फितरी और पैदाइशी सलाहियत होती है ज़बान के इक्तिसाब करने की, वहीं से ये सवाल बना है। जब बच्चों को हम एक से ज़्यादा ज़बानों से इंटरेक्शन करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, मौका फराहम करेंगे, तो बेहतर अंदाज से और फितरी अंदाज में बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन कर सकेंगे। तो बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़्यादा ज़बानों के। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ज़बानों से बच्चों का वास्ता पड़ेगा उतनी आसानी से बच्चों का भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 110, कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? कोई भी टेक्स्ट है उसको पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, एराब पर यानी ज़ेर ज़बर पेश पे ध्यान केंद्रित करना, तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना, या फिर सही तलफ़ुज़ के साथ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बआवाज़ बुलंद तेज़ तेज़ पढ़ना। तो देखो, पढ़ने का मतलब सिर्फ हरूफ की अदायगी नहीं है, पढ़ने का मतलब है मतन के मानी को समझना। तो यहाँ पे मतन के मुताले यानी कि पढ़ने की बात हो रही है, तो मतन को पढ़ने में सबसे ज़्यादा अहम है कि आप मानी को भी समझें, यानी तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना मतन के मुताले में सबसे ज़्यादा अहम है। क्वेश्चन नंबर 111, कह रहा है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं है? लैंग्वेज टीचिंग जब हम करते हैं तो उसके कुछ मकासिद होते हैं, जैसे बच्चे समझ कर पढ़ें, ये मकसद होता है। जो कुछ सुन रहे हैं बच्चे उसे समझ सकें। मरबूत तहरीर यानी कि राइटिंग करने की एबिलिटी, उसको बच्चों में डेवलप किया जा सके, लेकिन कोशिश से इजहार ख्याल करें बच्चे, ये हमारा लैंग्वेज टीचिंग का मकसद नहीं होता है। तो कोशिश से, यानी कि हम तो लैंग्वेज टीचिंग के लिए करते हैं कि फितरी तौर से बच्चे ख्यालात का इजहार करें, बहुत ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट ना डालना पड़े। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कोशिश से ख्यालात का इजहार,
तो ये ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है, चूँकि हमसे नेगेटिव पूछ रहा है, तो हमारा जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या पूछ रहा है? सौतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लिक होती है। सौतियाती आगही मतलब जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो जो आपकी ध्वनियाँ हैं उसे आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो हुरूफ हैं उनको सही से अदा कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सौतियाती आगही है। तो जब आप पढ़ेंगे और पढ़ते हुए सही तलफ़्फ़ुज़ करेंगे तो आपके अंदर सौतियाती आगही है ये कहा जा सकता है। तो सौतियाती आगही का ताल्लुक जो है वो पढ़ने की सलाहियत से है, रीडिंग से है। ठीक है? अगला सवाल नोम चॉम्स्की। देखो नोम चॉम्स्की का नज़रिया मैंने आप लोगों को बताया था। वो कह रहे हैं कि बच्चों में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का एक कंसेप्ट दिया और उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का भी कंसेप्ट दिया, एलएडी जिसे आप कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत यानी कि पैदाइशी तौर से बच्चे ज़बान को सीख लेते हैं। तो जो पैदाइशी तौर से ज़बान बच्चे सीखते हैं उसके क्या मानी हैं? इक्तिसाब करने की बच्चों में पैदाइशी सलाहियत होती है, नकल यानी कि इमिटेशन करने की, परिवर्तन तब्दीली करने की या फिर ट्रांसलेशन यानी कि तर्जुमा करने की। तो चॉम्स्की ने सीधे सीधे कहा कि बच्चों में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन की, यानी कि भाषा अर्जन की, यानी कि ज़बान की हुसूल याबी या ज़बान की इक्तिसाब की पैदाइशी सलाहियत होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 114। ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए नकल के ज़रिए, अलग थलग, तफसीली वज़ाहत के ज़रिए या फिर एक मरबूत अंदाज में। देखिए जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो 4 हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन याद रखिएगा जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें सभी चीज़ों को एक में कनेक्ट करके, सभी स्किल्स को एक साथ मरबूत करके, अंत संबंधित करके पढ़ना है। ये नहीं कि आप सुनना पढ़ें तो बोलना लिखना और पढ़ना एकदम आप छुए ही ना, नहीं, आपको ये जो चारों लैंग्वेज स्किल्स हैं एक साथ एक मरबूत अंदाज में सीखनी है। ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। याद रखिएगा जब कभी भी आपसे कहा जाए कि ज़बान की तदरीस, ज़बान की महारतें एक तरतीब में यानी कि एक सीरियल वाइज सीखी जाती हैं तो वो बात गलत होगी, क्योंकि सीरियल वाइज नहीं बल्कि एक दूसरे से मरबूत होकर के, अंतर संबंधित होकर के, इंटरकनेक्ट होकर सभी लैंग्वेज स्किल्स सीखी जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना? आ रहा है कि नहीं समझ में? समझ में आ रहा है तो कमेंट में अपने तअस्सुरात दो, फीडबैक दो यार। एज ए टीचर सबसे अच्छा कब लगता है? जब उसके स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं। फीडबैक आप निगेटिव भी दे सकते हैं, आपको हक बनता है अगर समझ में ना आए तो मुझसे शिकायत करने का, मैं आपकी शिकायत को सर आँखों पे रखूँगा। चलो, उस्तानी जी हैं वो क्या कर रही हैं, इब्तिदाई दर्जात के एलिमेंट्री लेवल के कुछ स्टूडेंट को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती हैं। इस तरह से वो क्लासरूम में क्या कर रही हैं? क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए स्टूडेंट को बिज़ी रख रही हैं कि चलो तस्वीरें बनाएंगे, बच्चे बिज़ी रहेंगे, या फिर वो लतीफ़ हरकी महारत यानी कि फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल को फ़रोग़ दे रही हैं। देखो लतीफ़ हरकी महारत को उर्दू में दूसरे नाम से भी पूछ सकता है, उम्दा हरकी महारत या फिर नफीस हर की महारत या फिर पेचीदा हर की महारत। तो आप समझ जाइएगा वो फाइन मोटर स्किल है। फाइन मोटर स्किल क्या होती है? जब हम किसी काम को करते हुए अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं तो वो फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल होता है। जैसे हम लिखेंगे तो उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, ये फाइन मोटर स्किल है। किसी तस्वीर में रंग भरेंगे तो हम अपनी उंगलियों का इशारा करेंगे, ये नहीं कि अपने आप को कलर करके तस्वीर पे कूद जाएंगे और छप जाएगा, नहीं, तो वो तो ग्रास मोटर स्किल हो गई। जब हम अपने शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा
हिस्सा, बड़ा हिस्सा हम यूज़ में लाते हैं तो वो ग्रॉस मोटर स्किल होती है, जिसको उर्दू में मजमूई हद की महारत कहते हैं। लेकिन जब हम छोटी मसल्स यूज़ करते हैं तो वो फाइन मोटर स्किल होती है। तो यहाँ पे तस्वीरों में बच्चे रंग भर रहे हैं, तो रंग भरवा के टीचर बच्चों की लतीफ़ हर की महारत यानी फाइन मोटर स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होंगे। आप एक टीचर हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों की लैंग्वेज स्किल डेवलप हो, तो इन चारों में आप कौन सा काम करवाएंगे बताइए। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे नज़में पढ़वाएंगे, यानी कि ग्रुप में, या फिर अकेले अकेले बच्चों को कहेंगे चलो बच्चों पोएम पढ़ो, या फिर बच्चों से आप रोल प्ले करवाएंगे, किसी को जय, किसी को गब्बर, किसी को सांबा, किसी को वीरू बना देंगे और बच्चे एक दूसरे से कहेंगे कितने आदमी थे। या फिर आप दरसी किताब या किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पे पढ़ने के लिए कहेंगे, यानी कि आप कहेंगे कि मैं जो सबक पढ़ रहा हूँ ना, इसको आप सभी लोगों को एक साथ पढ़ना है। या फिर उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक करवाएंगे। तो देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड इन चारों ऑप्शन में है, वो है रोल प्ले, यानी कि आप बच्चों को किरदार दे दीजिए और उनसे रोल प्ले करवाइए। इससे बच्चे डायलॉग बोलेंगे तो बोलने की महारत डेवलप होगी, और सुन के रिस्पॉन्स करेंगे तो सुनने की महारत डेवलप होगी। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही है। तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। तो ये जो सरगर्मी है किसमें मददगार होगी, इबारत को समझकर पढ़ने में, काबिल फ़हम मवाद में, तलबा के लिखने की महारत के इजाफे में, या फिर तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में। तो कहानी को उस तरतीब से बयान करना जैसा कि सबक में दिया गया है, ऐसा कहना बच्चों की समझ, यानी इबारत को समझ कर पढ़ने में ये मददगार होगी। तो ये जो एक्टिविटी है इबारत को समझ कर पढ़ने में मददगार होगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 118, ये देखो अच्छा सवाल है। दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा करता है। क्लासरूम में मान लो डेस्क है तो उस पर डेस्क लिख के चिपका देता है, ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड लिख के चिपका दे रहा है, डस्टर पे डस्टर लिख के चिपका दे रहा है। ठीक है, तहरीर करदा लफ्ज़ जो क्या क्या करता है, असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। तो इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं वो बच्चे की किस सलाहियत को निखारने में मददगार साबित होंगी, कवायद को, तहरीरी महारत को, या फिर ज़ख़ीरे अल्फाज यानी कि वोकैबलरी को, या फिर लिखावट को। तो चीज़ों का नाम लिख के संबंधित वस्तुओं पर चिपका देने से बच्चों का शब्दकोश बढ़ता है, यानी ज़ख़ीरे अल्फाज वोकैबलरी में बढ़ोतरी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। बच्चे की लिसानी महारत की जांच में सबसे कम इम्पोर्टेंट क्या है। आप बच्चे का लैंग्वेज इवेल्युएशन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे कम इम्पोर्टेंट क्या होगा, जिसमें बच्चे ज़बान का कम इस्तेमाल करेंगे वो कम इम्पोर्टेंट होगा। कहानी सुनाएंगे तो ज़्यादा इस्तेमाल होगा, यानी ये इम्पोर्टेंट है। कहानी लिखेंगे तब भी भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी इंसिडेंट को एक्सप्लेन करेंगे, हादसे का बयान करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इमला लिखेंगे तो कहाँ ज़बान का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो ये कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। चलो ये बताओ, आखिरी सवाल आज का है कि दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मददगार होगा। आप बच्चों की लैंग्वेज स्किल को चेक कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा सवाल करेंगे। याद रखिए लैंग्वेज स्किल को चेक करने के लिए या लैंग्वेज स्किल को बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा सवाल होगा वो वही सवाल होगा जिसमें बच्चों को जवाब देते हुए ज़्यादा भाषा का प्रयोग करना पड़े। तो बताओ चारों सवालात में कौन सा ऐसा सवाल है जिसमें बच्चे जवाब देते हुए ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। जिसमें ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल हुए वो आपका जवाब होगा।
अपनी पसंदीदा किताबों में से एक किताब का नाम लिखिए। जवाब दिया ना आपने, आपने बोला कुरान। एक ही लफ्ज़ आपने बोला, तो इससे ज़्यादा तो इजाफा होगा नहीं भाषा स्किल में या फिर भाषा विकास में। लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाइए। लफ्ज़ तरजीह, तो आपने मान लीजिए कि एक सेंटेंस बनाया कि मैं नमाज वक्त पे पढ़ने को तरजीह देता हूँ, तो एक ही सेंटेंस हुआ। इसमें भी बहुत ज़्यादा आपका भाषा विकास नहीं हुआ। अपनी और अपने वालदा के दरमियान होने वाले मुकालमा की तहरीर कीजिए। अब देखिए, दो लोगों के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसको आप लिखेंगे तो ये ज़्यादा होगा, इसके लिए ज़बान का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि आपकी माँ ने आपसे पूछा कि आजकल क्या करते हो। मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल में क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई के अलावा क्या करते हो? फलां लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको मैं फ्यूचर में अपनी पत्नी बना। इस तरह से अगर आप बहुत सारे डायलॉग्स एक्सचेंज करेंगे अपनी माँ से, तो इससे आपका जो ज़बान की सलाहियत है उसमें इजाफा होगा। यानी कि जो तीसरा वाला सवाल है, आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मुआविन और मददगार होगा बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफा में। चौथा सवाल, मुतालिया करदा नज़्म के खालिक का नाम। आपने कोई एक नज़्म पढ़ी है, उसके खालिक का नाम मान लो अल्लामा इकबाल है, नज़ीर अकबर आबादी है, इस्माइल मेहती है। तो ये तो एक ही लफ्ज़ का सवाल हुआ, तो इसमें ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें ज़बान की सलाहियत का ज़्यादा इजाफा होगा। ठीक है ना? तो ये हमने 15 सवाल पेडागोजी के हल किए। ये वाला क्वेश्चन पेपर हमने पहले कराया है। आप प्ले लिस्ट जो सन 2023 की है उसमें जाके चेक कीजिएगा तो मिलेगा। तो आप हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाइए और उनको रिकमेंड कीजिए कि वो आएँ और हैदरी स्टडी पॉइंट पे अपनी सीटेट की तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।